नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग आईटीआई या फिर डिप्लोमा के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं या फिर आपने आईटीआई किया हुआ है, किसी भी ट्रेड या किसी भी ब्रांच से, आप लोग के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप लोग को किस फील्ड में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है, आप लोग को सारा कुछ इसमें बताने वाला हूँ। आज से पहले यूट्यूब पर किसी भी टीचर्स ने आप लोग के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और जितने भी मेरे ग्रुप पर बंदे ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राइवेट जॉब दिलाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां मैं जॉब कर चुका हूं, बहुत सारे मेरे पास ग्रुप्स हैं जहां पर वैकेंसी डेली निकलती रहती हैं, डेली बेसिस पर। लेकिन बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि क्या करें, तो वो ये वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें, आप लोग को एक एक पॉइंट समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोग को यदि डिप्लोमा कंप्लीट हो गया होगा या फिर आईटीआई कंप्लीट हो गया होगा, आप लोग का रिजल्ट आने वाला है या फिर आ चुका है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं आगे चल कर के। यदि आप लोगों को एजुकेशन की फील्ड में बढ़ना है या फिर जॉब के फील्ड में बढ़ना है, तो उस बेसिस पर आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए यदि आप लोग को और भी डिप्लोमा या आईटीआई कर रखा है, आप लोग को आगे आप लोग को और क्वालिफिकेशन प्राप्त करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग बीई या फिर बीटेक कर सकते हैं। यदि आप लोग हाई स्कूल से किया होगा डिप्लोमा या फिर आईटीआई, तो आप लोग के लिए बीटेक जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि आप लोग ने 12th से कर रखा है, तो आप लोग का जो है 12th से यदि आप लोग ने कर रखा है डिप्लोमा, तो आप लोग का मानसिक और शारीरिक तौर पर आप लोग के पास नॉलेज काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो आप लोग क्या है कि आप लोग यदि हाई स्कूल से किया होगा आईटीआई या फिर डिप्लोमा, तो फिर आप लोग बीटेक कर सकते हैं, ज़्यादा आप लोग के पास चांसेस रहेंगे। लेकिन आप लोग में ये जो कॉलेज होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो आप लोग का कौन सा कॉलेज बी बीटेक के लिए चुनना है, वो भी आप लोग को बता देता हूँ। तो दोस्तों, बी या फिर बीटेक करने के लिए आप लोग को क्या है, आप लोग को यदि आप लोग को क्वालिफिकेशन और आगे बढ़ानी है, तो आप लोग बी बीटेक कर सकते हैं। अदरवाइज यदि बहुत लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम होगी या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वो लोग जॉब की तरफ अपना फोकस करें। तो एजुकेशन के फील्ड में अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग को तब मिलेगा जब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे। एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है आने वाली होगी, तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा। यदि आप लोग उसमें रैंक अच्छी आती है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग सरकारी कॉलेज दिया जाएगा। वहाँ पर आप लोग की फ़ीस जो है बहुत ही कम लगती है। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि आप लोग की यदि ओबीसी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, तो आप लोग का जो है स्कॉलरशिप भी काफ़ी मात्रा में आ जाती है। तो आप लोग की पढ़ाई लगभग बराबर ही रहती है। बाकी जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप लोग की फ़ीस जो है काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं जॉब के बेसिस पर। तो जॉब यदि आप लोग को करना है, तो किस फील्ड पर करना है, किस बेसिस पर करना है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट यदि आप लोग को जॉब करना है, तो उस बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। प्राइवेट करना है या फिर अप्रेंटिसशिप करना है, और इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये भी आप लोग को साथ ही साथ बताता चलता हूँ। देखिए, जिन स्टूडेंट का पढ़ाई में मन लग रहा हो, तो वो अभी इन्होंने हाल ही में डिप्लोमा कर रहा होगा, तो उन लोगों की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वो लोगों जो है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हों या फिर प्राइवेट से आप लोग की तैयारी जो है हाल ही की है, तो फिर एकदम आप लोग ताज़े ताज़े आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप लोग काफ़ी कुछ क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग यदि गवर्नमेंट जॉब करना, तो उस बेसिस पर आप लोग को बता देता हूँ कि क्या क्या आप लोग का क्राइटेरिया रहता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट जॉब में जाने से पहले आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। एग्ज़ाम में आप लोग को जो पोस्ट रहती है, वो जेई की पोस्ट मिलती है, जूनियर इंजीनियर की। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है और आप एई बनते हैं। तो जब आप लोग जेई का एग्ज़ाम देंगे, तो ये अलग अलग बेसिस पर अलग अलग कंपनी कंडक्ट करवाती है। जैसे अभी हाल ही में एसएससी जेई का एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जो कि डिप्लोमा यदि आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख वैकेंसी आने वाली हैं एएलपी, और इसके अलावा आप लोग का आरआरबी जेई का, जो कि दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसके बाद यूपी पीसीएल की वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारी आप लोग की गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं। ये महारत्न कंपनी जितनी भी होती हैं, या फिर नवरत्न कंपनी, जैसे आपने गेल भेल सेल, ये आपने बहुत सारी कंपनी सुना होगा। तो ये सारे कंपनी भी अपने जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है जेई से रिलेटेड। तो उसमें आप लोग को डिप्लोमा मांगती है, तो उसमें सैलरी जो है मिनिमम आप लोग की
30,000 से लेकर के 1 लाख 1.5 लाख तक जाती है। तो वो आप लोग गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। इसके बाद पोस्ट क्या रहेगी आप लोग को बता ही दिया कि जेई की पोस्ट आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद सैलरी क्या रहेगी, सैलरी भी आप लोग को मिनिमम जो है जेई की सैलरी 30,000 होती है, 32,000, इससे नीचे जेई की सैलरी नहीं होती है, आप लोग का प्लस ही देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बता देता हूँ कि यूपी पीसीएल की जो सैलरी होती है, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी पीसीएल जेई का आपको एग्जाम देना है, तो सितंबर मंथ जो आने वाला है नेक्स्ट मंथ, उसमें आप लोग अपनी वैकेंसी काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल से देखने को मिलेगी। तो वो आप लोग अप्लाई करेंगे तो मिनिमम सैलरी उसकी 44,000 रखी जाती है और मैक्सिमम आप लोग की 1.5 लाख तक जाती है। तो ऐसे ही अदर कंपनी, जिस भी कंपनी में आप एग्ज़ाम देंगे, मान लीजिए एसएससी भी बहुत सारी कंपनी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो हर कंपनी अपनी सैलरी अलग अलग बेसिस पर देती है आप लोग को। इसके बाद लोकेशन जो रहती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहती है। मान लीजिए जैसे यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम है, तो उसमें लोकेशन आप लोग को उत्तर प्रदेश में ही किसी भी ज़िले में आपको दे दिया जाएगा काम। या फिर आप मान लीजिए स्टेट ऑल इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकली तो ऑल इंडिया के हिसाब से आप लोग को लोकेशन दी जाएगी, वो आप लोग के कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग के बारे में। अप्रेंटिसशिप और ट्रेनिंग के में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो वो भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि जो आप लोग की अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस जो होती है आप लोग की 1 साल की होती है। एक इसके अलावा आप लोग का जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आप लोग की 2 साल की होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और अप्रेंटिस जो है आप लोग का सरकारी कंपनियां करवाती हैं, जैसे कि आप लोग का एचएल है, आप लोग का भेल है, सेल है, ये जो जितनी भी नवरत्न और महारत्न कंपनी होती हैं, ये आप लोग को क्या अप्रेंटिसशिप का आप लोग का फॉर्म फिलअप करवाती हैं। तो इसमें कई बार एग्ज़ाम भी होता है या फिर कई बार मेरिट के बेसिस पर, आपके परसेंटेज के बेसिस पर भी लिया जाता है। इसके अलावा यदि हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग जो है प्राइवेट कंपनियां करवाती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि 2 साल का ट्रेनिंग करवाती हैं, जिसमें कि आप लोग का डीटी बेस पर रखा जाता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बेस पर आप लोग को 2 साल का रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। अप्रेंटिस में क्या आप कितनी सैलरी मिलेगी, और आप लोग को ट्रेनिंग में यानी कि डीटी में प्राइवेट सेक्टर पर यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप लोग को कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि अप्रेंटिस एक्ट क्या है। अप्रेंटिस एक्ट में यदि सैलरी से रिलेटेड आप लोग 1961 एक्ट जो है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोग को यदि सरकारी कंपनी अप्रेंटिस करवाती है तो इसमें आप लोग की सैलरी जो मिनिमम रहती है वो 8,000 डिप्लोमा वालों के लिए रहती है, बीटेक वालों के लिए 9,000 रहती है। ये आप लोग का अप्रेंटिसशिप में 1 साल की ट्रेनिंग में गवर्नमेंट मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट में इसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज भी रहते हैं। जैसे कि आप लोग यदि किसी भी सरकारी कंपनी से आपने अप्रेंटिस 1 साल की कर लिया तो वहाँ पर आप लोग को संविदा में रख लेते हैं यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो, या फिर आप लोग को गवर्नमेंट जॉब भी प्रेफर कर देते हैं कुछ टाइम बाद। तो इसमें ये आप लोग का बेनिफिट रहता है। इसमें आप लोग को कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, वहीं से आप लोग को गवर्नमेंट कंपनी से आप लोग अप्रेंटिसशिप करिए, इसके बाद वहीं पर आप लोग का प्रमोशन कर दिया जाएगा यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो। और आपकी इसकी सैलरी बहुत ही कम रहती है, 8,000। बहुत सारी जो नवरत्न और महारत्न कंपनियां होती हैं वो आप लोग का रूम भी अवेलेबल करवाती हैं और आप लोग का कैंटीन वैंटीन सारा कुछ अवेलेबल कराती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि रूम, हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं करवाती हैं, तो आप लोग को खुद के कन्वेंस से जाना होता है या फिर खुद आप लोग अलग से रूम लीजिएगा। और आप लोग का यदि आप बात करते हैं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में आप लोग का डीटी बेस पर यदि कोई भी प्राइवेट कंपनी लेती है तो वो आप लोग के अलग अलग कंपनी की अलग अलग सैलरी होती है। वो अब मिनिमम सैलरी जो होती है 11 से 12,000 रहती है डीटी की, प्राइवेट कंपनी जो देती है। इसमें आप लोग का पीएफ और एसआई भी कटता है। पीएफ एसआई का आप लोग का एक अकाउंट बनता है, वो आप लोग किसी भी कंपनी पर करें, गवर्नमेंट जॉब करें या फिर प्राइवेट जॉब करें, आपका एक पीएफ अकाउंट बनेगा। पीएफ अकाउंट में आपका 12% यदि आपने पढ़ा हो, 12 से 24% गवर्नमेंट ने आप लोग का उसका टैक्स काटती है। वो जो है आप लोग का, मान लीजिए पहले आप लोग का था 12%, यदि आप लोग की 13,000 या 14,000 सैलरी है तो वो आप लोग के 1,500 से 2,000 रुपये जो है पीएफ और एसआई के अकाउंट पे, आप ही के अकाउंट पर जाएंगे और आपकी उसके बाद इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट पर आ जाएगी, दूसरे मेन अकाउंट पर। और वो जो आप लोग को पीएफ एसआई का रहेंगे वो आप लोग को कभी भी निकाल सकते हैं आफ्टर 3 मंथ। इसके बाद आप लोग का बात कर लेते हैं इसके
क्या क्या करना होगा यदि आप लोग अप्रेंटिसशिप करना है गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले आपने एक नेट्स नाम की संस्था सुनी होगी, नेट्स या फिर नैप्स या फिर एचपीएस, ऐसे करके बहुत सारी गवर्नमेंट संस्था है। उसमें आप लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना, तभी आप लोग कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप लोग को अप्रेंटिसशिप करना है, आप लोग यूपी से रिलेटेड हैं, तो बता दूं कि अभी हाल ही में एचएल जो है कंपनी है, कानपुर की गवर्नमेंट है, वो आप लोग का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, आपके मेरिट के बेसिस पर ले रहा है। यदि आपके परसेंटेज 70 प्लस हैं तो आप लोग वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि बहुत सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो या फिर पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग उसी से फॉर्म फिलअप कर करके कानपुर की जो एचएल कंपनी है वहाँ पर सेंड करिएगा। यदि उन्हें पसंद आएगा, आपका रिजल्ट अच्छे नंबर होंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, तो आप लोग को डेफिनेटली आप लोग को ले लेंगे। तो इसके बाद और बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेट्स और नैप्स में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे अप्रेंटिसशिप के लिए। गवर्नमेंट के लिए बता रहे हैं, प्राइवेट में आपका डायरेक्ट हो जाता है डीटी बेस पे, या फिर आप लोग का बहुत जगह कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। तो या फिर यदि आपने सुना हो रोजगार मेला, तो उसमें भी आप लोग का अप्रेंटिस के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए या फिर प्राइवेट जॉब के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आते हैं कंपनी से, वो आप लोग को ले लेते हैं रोजगार मेला पे। और स्किल इंडिया भी एक संस्था है जिसमें आप लोग को डिफरेंट तरीके से आप लोग का स्किल सिखाई जाती है और उसमें भी आप लोग को जॉब दी जाती है। तो ये भी आप लोग करके रख लीजिएगा। स्किल इंडिया पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके आईडी पासवर्ड उसका एक 16 डिजिट की आईडी मिलेगी, उसको आप लोग सेव करके रख लीजिएगा। कोई भी आप लोग अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोग को ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो आप लोग इसी को फिलअप करिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब की। तो प्राइवेट जॉब में उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पैसे की ज़रूरत है, तो वो लोग जो है उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो प्राइवेट जॉब ही करें। क्योंकि प्राइवेट जॉब में क्या है, आप लोग को डायरेक्टली आप लोग की सैलरी मिल जाती है बिना किसी तैयारी के। आप लोग गए, नॉर्मली आप लोग का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बेसिस पर क्या क्या पूछा जाता है मैंने ऑलरेडी 4 से 5 कंपनियों पर कर रखा है। एक एमएनसी कंपनी है वीवो मोबाइल कंपनी, जिसके आप लोग वीवो का फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का इंटरव्यू होता है। और भी बहुत सारी कंपनियां, वहाँ का सारा का इंटरव्यू किस तरह से होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन देते हैं, वो आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने से पहले आप लोग इंटरव्यू किस तरह का होता है वहाँ पर, तो उसके जो है क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा। और बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में आप लोग को जॉब किस प्रकार से मिलेंगी। तो मैंने ऑलरेडी 4 से 5 कंपनियों पर कर रखा है, तो मेरे बहुत सारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप में भी, टेलीग्राम पर भी, तो वहाँ पर डेली बेसिस पर वैकेंसी निकलती रहती हैं कि नोएडा पर आज इस कंपनी में इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और मानेसर में है, बावल में है, हरियाणा, गुजरात, अलग अलग ग्रुप हैं अलग अलग कंपनी से रिलेटेड। जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है तो मेरे पास डेली बेसिस पर आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कल मैंने बहुत सारी जो है वैकेंसी सेंड करी है, जिन्हें भी जाना हो जा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग को दे दूंगा। और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन भी बता दूं साथ ही, कि आप लोग को यदि प्राइवेट जॉब में कोई भी व्यक्ति पैसे मांगे तो उसे कभी भी पैसे मत देना। क्योंकि कोई भी प्राइवेट जो भी आप लोग की कंपनी है वो जो है आप लोग से पैसे नहीं मांगती है, डायरेक्ट आप लोग का रिक्वायरमेंट करती है इंटरव्यू के बेसिस पर। तो कि कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पैसे मांगकर किसी कंपनी का यदि आपको बोले कि मैं इस कंपनी में लगवा दूंगा, तो उसको आप कभी भी पैसे मत दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी में ऑन रोल ज़्यादा अच्छा होता है या फिर ऑफ रोल। ऑन रोल को आप लोग कंपनी बेस भी बोल सकते हैं, और ऑफ रोल को आप लोग कैजुअल या फिर नॉर्मली प्रोडक्शन में आप लोग को काम मिलेगा। तो इन दोनों पे क्या डिफरेंस है आप लोग को बता देता हूँ क्लियरली। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो भी अभी नई नई जो बिल्ड हो रही हैं बहुत जगह पर, जैसे कि बावल पर बहुत सारी कंपनियां बन रही हैं, निमराना पर बन रही हैं, राजस्थान पर काफ़ी सारी कंपनियां बन रही हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टली ऑन रोल लड़के लिया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पुरानी कंपनियां भी हैं जो कि ऑन रोल लेती हैं या फिर ऑफ रोल लेती हैं, लेकिन बाद में उनका प्रमोशन करके ऑन रोल कर देती हैं। ऑफ रोल और ऑन रोल में बेसिक डिफरेंस ये है, यदि आप ऑफ रोल लिए गए हैं किसी भी कंपनी पे और आपने कोई भी मिस्टेक कर दिया, तो आप लोग को डायरेक्ट वहाँ से फायर कर देंगे, यानी कि आप लोग को वहाँ से कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर यदि आप लोग ऑन रोल हैं तो आप लोग की कई सारी गलतियाँ, मिस्टेक्स माफ़ कर दी जाती हैं। लेकिन आप लोग का ऑफ रोल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर तुरंत आप लोग को हटा दिया जाता है। तो ये होता है ऑन रोल और ऑफ रोल। तो जब भी कहीं पर ऑन रोल मिले या फिर कंपनी पे मिले, कंपनी रोल मिले, तो वहाँ पर आप लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, वहाँ पर ज़्यादा ज्वाइन हो जाइएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट की। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डिपार्टमेंट जानना आप लोग के लिए। बहुत जितनी भी कंपनियां होती हैं इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप लोग जिस भी ब्रांच से रिलेटेड हैं उस ब्रांच से रिलेटेड ही आप लोग डिपार्टमेंट चूज़ कीजिएगा। मैं आप लोग को काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के नाम बता देता हूँ और उनका प्रोसेस बता देता हूँ और उनकी सैलरी भी बता देता हूँ। तो दोस्तों सभी कंपनी के जो है आप लोग का डिपार्टमेंट जो है अलग अलग होते हैं। सबसे हाईएस्ट लेवल का जो आप लोग का डिपार्टमेंट होता है वो होता है क्वालिटी का। क्वालिटी में आप लोग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप लोग का क्यूए होता है, आईक्यूसी, पीक्यूसी, एसक्यूसी, इस तरह के कई सारे आप लोग के क्वालिटी के टाइप्स होते हैं। आईक्यूसी का मतलब होता है इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ओक्यूसी का मतलब होता है ऑन गोइंग क्वालिटी कंट्रोल। इस तरह के कई सारे क्वालिटी के डिपार्टमेंट होते हैं, टाइप्स होते हैं। वहाँ पर आप लोग की सैलरी ज़्यादा अच्छी मिलेगी यदि आप क्वालिटी में जाते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट में बोलते हैं, क्योंकि डिप्लोमा और बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें क्वालिटी पर ही रखा जाता है। यदि आप लोग प्रोडक्शन लाइन या फिर और किसी लाइन पर फंस जाते हैं तो आप लोग को काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन लाइन में इस तरह के हाई स्कूल, इंटर किए हुए, ITI किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए ही स्टूडेंट को भर लिया जाता है काम के लिए। लेकिन क्वालिटी में एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट होता है, उसमें जल्दी हटाते नहीं हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा क्वालिटी में दीजिएगा इंटरव्यू। और क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हैं कि क्वालिटी में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का इंटरव्यू होता है, तो वो भी आप लोग देख कर जा सकते हैं। या फिर आप लोग को मेरे से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सारा मैं एक वीडियो में कवर करके आप लोग को बता दूंगा। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग कंपनी होती हैं, तो हर तरह की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करता है। जैसे कि मोबाइल्स कंपनी होती हैं, बड़ी MNC कंपनी, मोबाइल या फिर लैपटॉप, तो आपको पता होगा मोबाइल यदि एक भी उनका सेल होता है तो 10 से 20 हज़ार रुपये का फ़ोन आता है, तो आप लोग की उसके बेसिस पे सैलरी भी ज़्यादा देते हैं। लेकिन यदि आप किसी छोटी मोटी कंपनी पर काम करते हैं तो वहाँ पर सैलरी आपको कम मिलती है। तो कोशिश करिएगा कि मोबाइल कंपनी पकड़िएगा आप लोग, क्योंकि उसमें पैसा जो है अच्छा मिलता है, ओवर टाइम भी आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि सैलरी कहाँ पर कितनी चल रही है नॉर्मली। तो सबसे पहले यदि नोएडा की बात करें, नोएडा भी एक बहुत ही बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसमें यूपी बिहार के बहुत सारे जो हैं लड़के काम करते हैं हर तरह के, हर डिपार्टमेंट में। तो उसमें आप लोग की जनरली सैलरी जो है 14,000 से 15,000 डिप्लोमा वालों के लिए होती है, और ITI वालों के लिए उनसे 1-2 हज़ार कम रहती है, और बीटेक वालों की आपसे 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा रहती है। मान लीजिए 15,000 यदि आपकी लगेगी CTC सैलरी, तो 1-2 हज़ार 17,000 या 18,000 लगेगी बीटेक वालों या फिर BE वालों के लिए। तो आपने यदि डिप्लोमा कर रखा है या फिर ITI कर रखा है तो 14 से 15,000 आपकी CTC सैलरी लगेगी। उसमें आपका 1,000 से 1,500 या 2,000 रुपये PF कटेगा, जो कि आपके दूसरे अकाउंट पर जाएगा। वो आप कभी भी 3 महीने के बाद निकाल सकते हैं। वो आप लोग का एक तरह से फ्यूचर इनकम होती है, जो कि आपको सेफ रहती है, आप कभी भी उसका यूज कर सकते हैं। बात करें अगर राजस्थान या फिर गुजरात या फिर इधर आप लोग के हरियाणा साइड, तो इधर आप लोग की भी सैलरी लगभग सेम ही है। हर कंपनी के बेस पर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर कितनी सैलरी दे रही है, किस तरह की वो कंपनी है। तो लगभग आप लोग की 12 से 15,000 सैलरी बेसिक लगेगी आप लोग के पास, यदि फ्रेशर हैं तो। यदि आपके पास किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बेस पर आपकी सैलरी ज़्यादा लगेगी। तो यदि आप लोग फ्रेशर हैं, अभी पास हुए हैं रिसेंटली में, तो आप लोग फटाफट कोई भी कंपनी मिले आप लोग लग जाइएगा, कि सैलरी की परवाह मत कीजिएगा। यदि आपके पास 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है वहाँ पर, यदि आप किसी दूसरी कंपनी पर अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी जो है 5 से 10 हज़ार इंक्रीज़ कर दी जाएगी। तो ये बेसिस आप लोग को बिल्कुल दिमाग में रखना है कि आप लोग फ्रेशर हैं, आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी आप लोग को जॉब मिले, जो भी काम मिले, आप लोग को कर लेना है। और दोस्तों प्राइवेट जॉब के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी वैकेंसी जहां पर भी आती है आप लोग को शेयर कर दूंगा। साथ ही आप लोग का कहां पर रूम लेना है, कितना रेंट कहां का है, कहां से मार्केट पास पड़ेगी, कहां पर सारी कंपनियों की बस आती है, नोएडा में हो या फिर निमराना में हो या फिर गुजरात में हो, हरियाणा में हो, बावल में हो, सारा आप लोग को क्राइटेरिया बताता रहूँगा। आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।